हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडी नेटवर्क में स्वागत है। वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में जानते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा अप स्टैंडर्ड की प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा आज थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनना पड़ेगा, तब आप देखेंगे कि आपको बढ़िया समझ में आएगा। एक्चुअली अगर आज के वीडियो में जो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स थोड़ा सा लेंथी हैं, बड़ी हैं, तो इस वजह से हम लोग जो भी 3 4 5 जो भी प्रॉब्लम कर पाएंगे बेटा वो मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान देना बहुत जरूरी इसलिए क्योंकि बेटा वो नॉर्मल फॉर्मूले तो लगेंगे ही, उसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप भी ऐड हो जाएंगे और आपको ध्यान से वो सारी चीजें समझना है। और मेरा वादा है, चाहे कितना भी वीक बच्चा हो, चाहे कितना भी कमजोर हो, अगर वो चाहेगा और थोड़ा सा ध्यान दे देगा तो मैं चैलेंज करता हूं हमेशा की तरह एक बार में उसे 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट लिखने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं? प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन contains 5% biomass of urea and 10% biomass of glucose if Kf for water is equal to 1.86 Kelvin kilogram per mole. Calculate the depression point produced. डिप्रेशन पॉइंट प्रोड्यूस्ड, कैलकुलेट द डिप्रेशन पॉइंट। आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं लैंग्वेज पढ़ देता हूं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन में कहा जा रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5% बायोमास यूरिया। 5% मेरे बच्चों बायोमास यूरिया है हमारे पास। तो सर इससे क्या होगा? अरे इससे होगा ये मेरे बच्चों कि हम लोग लिखेंगे कि मास ऑफ यूरिया हमारे पास हो जाएगा 5 ग्राम। ओके, मास ऑफ यूरिया कितने ग्राम होगा? 5 ग्राम। और आपको मालूम है परसेंट में पूरा सॉल्यूशन होता है 100। पूरा सॉल्यूशन कितना होता है? 100। 100 में से आप 5 लेस कर देंगे तो आपके पास आएगा सॉल्वेंट का मास। लेकिन रुको रुको रुको, अभी कुछ है इसमें, कुछ स्पेशल है। क्या? आगे क्या कह रहे हैं यूरिया के बाद? एंड 10% बाय मास ग्लूकोज। 10% बाय मास ग्लूकोज, यानी कि आपके पास मास ऑफ ग्लूकोज कितना है? मास ऑफ ग्लूकोज है आपके पास 10%। 10% मतलब 10 ग्राम। मतलब मेरा बच्चों ये है कि एक सॉल्यूशन, ध्यान देना, एक सॉल्यूशन है, उसी सॉल्यूशन में बेटा बायोमास 5% यूरिया प्रेजेंट है। 5% आप देख सकते हैं यूरिया है और उसी में बच्चों 10% ग्लूकोज है। यानी दोनों मिलाकर टोटल अगर हम सॉल्यूट देखें, यानी कि 5% यूरिया 10% ग्लूकोज, दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल मास ऑफ यूरिया है कितना? 15 ग्राम।
तो आप जानते हैं परसेंट में पूरा सॉल्यूशन तो 100 होता है, लेकिन हमें अगर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्यों चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट? अरे बेटा, हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, वहां बिना मास ऑफ सॉल्वेंट के तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए बच्चों हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA की वैल्यू आएगी वो 100 माइनस 5 प्लस 10 आएगी, क्योंकि उसमें जो टोटल सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम मानना पड़ता है, परसेंट में होल वैल्यू 100 है, 100 में से आपको मालूम है यूरिया 5 ग्राम है तो ये लेस करो, और आपको मालूम है 10 ग्राम ग्लूकोज है तो ये दोनों ऐड करके 100 में से लेस होंगे, तो मेरे बच्चों 85 ग्राम आ जाएगा। ये आया मेरे बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट, समझ में आया ना। अरे भाई हमारे पास एक सॉल्यूशन है ना, एक्वस सॉल्यूशन है, उसी में 5% बायोमास यूरिया है, उसी में 10% बायोमास ग्लूकोज है, दोनों 5 और 10% यूरिया और ग्लूकोज एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो उसी बेस पर हमने मास ऑफ यूरिया 5 ग्राम लिया, मास ऑफ ग्लूकोज हमने 10 ग्राम लिया, और हमें मालूम है मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आएगा, दोनों सॉल्यूट के मास को ऐड कर दो और 100 में से लेस कर दो तो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब बेटा WA आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आ गई ना समझ में? यस सर, आ गया समझ में। आइए बेटा, अब हम लोग कह रहे हैं इफ KF फॉर वाटर, आपको वाटर के लिए क्या दे रहे हैं बच्चों? KF की वैल्यू दे रहे हैं, यानी KF कितना दे रहे हैं हमें? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको KF की वैल्यू दी जा रही है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट द डिप्रेशन पॉइंट प्रोड्यूस्ड, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द डिप्रेशन पॉइंट, डिप्रेशन पॉइंट प्रोड्यूस। डिप्रेशन पॉइंट प्रोड्यूस का मतलब है कितना डिप्रेशन आ रहा है ये अपन को निकालना है, समझ में आ रही है ना। यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप समझ सकते हैं कि आपको डेल्टा TF फाइंड करना है। कैलकुलेट द डिप्रेशन पॉइंट प्रोड्यूस्ड, तो आपको कितना डिप्रेशन आ रहा है सॉल्यूशन में वो आपको प्रोड्यूस करना है, मतलब आपको डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। एक्चुअली डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं अगर आपको डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना भी है ना, तो बच्चों पहले तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा डेल्टा TF, पहले डेल्टा TF फाइंड करना पड़ेगा, यानी डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, उसी के बेस पर हम निकाल सकते हैं डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिप्रेशन पॉइंट पूछ रहा है ना कैलकुलेट करने के लिए, तो पहले हम लोग डेल्टा TF कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद बच्चों डिप्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करें कैसे, कैसे करें? तो मेरे प्यारे बच्चों आपको करना ये चाहिए कि पहली बात तो यहाँ दो दो मासेस दिए जा रहे हैं, है ना। आप पहले तो दोनों मासेस को मोल में कन्वर्ट कर लो और फिर दोनों मोल्स को ऐड कर लो। सर इससे क्या फायदा मिलने वाला है हमें? यस, मैं आपको बताता हूँ। याद करो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, होता है ना, यही होता है ना डेल्टा TF का फॉर्मूला। यस सर। बेटा याद करो WB को क्या बोलते हो तुम? मास ऑफ सॉल्यूट। MB को क्या बोलते हो? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आप जानते हो मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मिलाकर आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी कि हम लोग चाहें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन MA। बस बच्चों, जो आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालोगे उससे आपके पास आंसर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर पहले तो नहीं कराता ऐसा। बिल्कुल सही बात है, हम अगर पहले भी चाहते तो कर सकते थे ऐसा, लेकिन हमने इस बार क्यों ऐसा बोल रहे हैं करने के लिए? क्योंकि बच्चों आपके पास इस बार सॉल्यूशन एक है और उसी एक सॉल्यूशन में दो दो सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप दोनों के मोल्स निकालें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो क्या सर बिना मोल्स निकाले नहीं कर सकते हैं? बेटा उसमें थोड़ा सा टेक्निकली हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है,
इसलिए बेस्ट रहेगा कि कोई दिक्कत ना आए, कोई मिस्टेक ना आए। तो चलो कर लेते हैं। मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास होता है। मास देखो हमारे पास 5 ग्राम है, मोलर मास सारी दुनिया जानती है यूरिया का मेरे बच्चों 60 होता है, जानते हैं ना, आप भी जानते हैं ना 60, ये रख दिया बेटा। ये आ गया 1 बाई कितना 12 आ गया ना 1/12। यस सर। बेटा अब ये 1/12 का अगर आप डिवाइड करोगे ना, 12 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? मेरे ख्याल से ये आ जाएगा पॉइंट, पॉइंट के बाद आएगा 0, 0 के बाद 8 और 3, ये बेटा 0.083 आ गया। ये मोल्स ऑफ यूरिया आया मेरे बच्चों। अब आ जाओ हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ ग्लूकोज। मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू होगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है हमारे पास? तो बच्चों ग्लूकोज का मास 10 ग्राम है। कितना ग्राम है? 10 ग्राम। तो हमने बेटा ये 10 रख दिया। और बेटा अपॉन में मोलर मास कितना है हमारे पास? तो सारी दुनिया जानती है कि ग्लूकोज का मोलर मास मेरे प्यारे बच्चों 180 होता है। तो हम लोग यहाँ 180 पुट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/18 आ गया। 18 का डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों तो 0.055 आ जाएगा। बेटा ये दोनों के मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ यूरिया आ गया, मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ रहा। हम लोग इनको ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, ये था पॉइंट मेरे बच्चों 0.083 और प्लस था 0.055, दोनों को मेरे बच्चों ऐड कर दिया। और जब हम ऐड कर देंगे तो जानते हो हमें क्या मिलेगा? ऐड करने के बाद मिलेगा 0.138, ये आ जाएगा दोनों का एडिशन 0.138। ओके सर ये तो आसान है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों क्या दिक्कत है? आपके पास टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, उन्हें आप यहाँ पुट कर दो। देखो आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए है यहाँ पर ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, तो KF WB × 1000 WA आएगा बच्चों। यहाँ बेटा एक छोटा सा करेक्शन करना, यहाँ WA आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, और बेटा यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे WA, ठीक है ना। तो बच्चों अब चलो वैल्यू पुट कर लें। यस सर। पुट कैसे करना है? अरे भाई चेक करो डेल्टा TF, डेल्टा TF है क्या कुछ अपने पास? अरे नहीं बच्चों, डेल्टा TF से ही तो हमारा आंसर आना है, तो पहले हमें डेल्टा TF निकालना है। ओके अब आ जाओ वैल्यू पुट करते हैं। KF की वैल्यू चेक करो हमारे पास कितनी है? हमारे पास KF की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.86, तो ये पुट कर दिया 1.86, बहुत बढ़िया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ रहे हैं? तो बच्चों देख लो हमने टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल दी है, कितना? 0.138, बहुत बढ़िया। इनटू क्या हो जाएगा 1000, अपॉन में क्या आएगा? WA। WA बच्चों ध्यान है ना क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। याद करो हमने देखो ये लेस करके WA की वैल्यू 85 ग्राम निकाली थी। यस सर, तो यहाँ 85 पुट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब बच्चों आपको मालूम है ये वाला पॉइंट हटाओगे तो लो 3 0 आ गए, ये वाला पॉइंट हटाओगे लो 2 और 0 आ गए, लो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, 85 का डिवाइड कर देना। जब आप ऐसा करोगे तो बेटा हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी वो वैल्यू? हमें मिल रही है बेटा डेल्टा TF इज इक्वल टू आ जाएगा 3.04, ठीक है ना। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3.04, ये डेल्टा TF आई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था, यानी कि सॉल्यूशन में का जो पॉइंट है वो कितना डिप्रेशन में जा रहा है वो हमें निकालना था। तो सर उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो एक झटके में आ जाएगा। यस बेटा। कैसे? बेटा यहाँ तो जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। देखो जरा थोड़ा सा इस तरफ इस कैलकुलेशन को हम देख लेते हैं। बेटा याद करो डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है TF0 माइनस TF। यस सर, होता है कि नहीं? अरे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, माइनस होता है बच्चे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बहुत बढ़िया। तो अपन क्या करेंगे बच्चों? आपको मालूम है सबसे पहले आप डेल्टा TF की वैल्यू जो यहाँ आपने कैलकुलेट करी ना, उसे यहाँ पुट कर दो। तो ये पुट कर दी 3.04 इज इक्वल टू, अब बच्चों TF की वैल्यू क्या आएगी? बात समझ में आ रही ना, TF की वैल्यू क्या आएगी? तो बच्चों TF जो होता है वो है
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा तुम खुद बताओ, क्वेश्चन में सॉल्यूशन कौन सा है? एक्वस सॉल्यूशन है सर, यस है ना। और जब एक्वस सॉल्यूशन है बेटा, तो सीधी सी बात है सॉल्वेंट वाटर होगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? सारी दुनिया जानती है कि 0.00 होता है, तो हमने उसे 0 लिख दिया, माइनस लिख दिया TF। तो बच्चों TF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये साइड जाएगा, इस तरफ आएगा, तो ये आ जाएगा -0.30, सॉरी -3.04 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कितना आ गया? 3 माइनस का आ रहा है 3.04 डिग्री सेंटीग्रेड। और मेरे प्यारे बच्चों यही है इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला आंसर। ओके, समझ में आया ना बेटा? बहुत इजी था। बस पहले थोड़ा सा चेंज क्या करा था इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंथी क्या करा था कि इन्होंने इस बार जो सॉल्यूशन बनाया था उसमें एक सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व किया था। याद करो, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे ऑलमोस्ट सब में सॉल्यूट कंपाउंड एक ही होता था। इस बार इन्होंने उसमें दो दो सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिए थे, यूरिया भी ग्लूकोज भी। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोगों ने मास ऑफ यूरिया मान लिया 5 ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 15 ग्राम। और हमने सॉल्यूशन तो 100 लेना पड़ेगा क्योंकि बात परसेंट की चल रही है, परसेंट में तो सॉल्यूशन 100 होगा। तो 100 में से ये जो 15 ग्राम सॉल्यूट का लेस कर दिया, 85 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। फिर हमने देखो यूरिया के मोल निकालिए फॉर्मूला लगा के, फिर हमने देखो ग्लूकोज के मोल निकालिए, दोनों के मोल को ऐड कर दिया, टोटल मोल्स आ गया। आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता है डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का, इसे लगाया तो यहाँ देखो WB/MB जो आया ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ से उठाओ। देखो KF की वैल्यू हमने KF की जगह 1.86 पुट करी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये हम निकाल ही चुके थे 0.138 यहाँ पुट करा, इनटू 1000 अपॉन WA मास ऑफ सॉल्वेंट 85 था, पूरा कैलकुलेशन करा, डेल्टा TF ये आया। और उसके बाद हमें तो भैया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है। फिर क्या करेंगे? अरे क्या करना है, हम लोग डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF वाला फॉर्मूला लगाएंगे। TF और नॉट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, सारी दुनिया जानती है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 ही होता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ 0 पुट कर दिया, लेस करा तो हमारे पास फाइनली ये वैल्यू आ गई -3.04। और बहुत ही मजे से आसानी से समझने वाला क्वेश्चन था। एक चीज बस यहाँ पर नई थी हमारे लिए सीखने वाली कि अगर 2 या 3 सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिए जाए तब हमें क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों को मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। और आइए इसी के साथ अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। बेटा प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, सारे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। सुनो, प्रॉब्लम नंबर 2 कह रही है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ sugar boils at कितने पर उबल रहा है? 373.128 केल्विन। कैलकुलेट द freezing point of this solution, freezing point of this solution। आगे कह रहे हैं कि F and KB for water are
आपको KF और KB की वैल्यू दी जा रही है वाटर के लिए और 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। स्मॉल m का मतलब बेटा मोलैलिटी होता है एंड 0.512 केल्विन पर मोलैलिटी रिस्पेक्टिवली। बेटा एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लूं, ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा है लेकिन बच्चों थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। चलिए क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर बॉइल्स एट 373.128 केल्विन। ये क्या दे दिया अपन को, अरे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया। ये बॉइलिंग पॉइंट दिया जा रहा है यानी कि शुगर सॉल्यूशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है 373.128 केल्विन। ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। बहुत बढ़िया सर। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सुन रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमें TF फाइंड करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। साथ में आपको KF की वैल्यू भी दे रहे हैं 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी एंड आपको KB भी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 0.512 केल्विन पर मोलैलिटी। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, इजी है, सोच के देखो कैसे। आपको कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन है, KF की भी KB की भी। आपको TB की वैल्यू यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, बस थोड़ा ध्यान देने वाला है। कैसे, आओ देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन बेटा, आपको मालूम है जो TB की वैल्यू है यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, जानते हो आप इससे क्या फाइंड कर सकते हो? क्या सर, इससे बच्चों हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग इससे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। TB की वैल्यू से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हम निकाल सकते हैं। कैसे सर? अरे यार, डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है TB माइनस TB नॉट, होता है कि नहीं? यस सर। आपको मालूम है TB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 373.128 केल्विन माइनस, इसमें से आप लेस कर दो क्या, अरे आपको लेस करना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा है? अरे भाई एक्वस सॉल्यूशन, खुद बताओ एक्वस सॉल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट कौन सा होगा? वाटर। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बच्चों हमें इसे केल्विन में करना है। सर केल्विन में क्यों करें? अरे बेटा पहला जो टेम्परेचर है ना सॉल्यूशन का भी देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केल्विन में गिवन है। तो जब एक केल्विन में गिवन है तो दूसरा थोड़ी ना डिग्री सेंटीग्रेड में रख दोगे, उससे भी तो केल्विन करोगे। तो हम लोगों ने 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लिख दिया, कितना? ये हो जाएगा 373 केल्विन। समझा ना, 373 केल्विन। मेरे बच्चों इसे हमने लेस कर लिया तो डेल्टा TB कितना आ गया? देखो इसमें से लेस करोगे तो बड़ी आसान सी वैल्यू 128 आ जाएगी, यानी ये डेल्टा TB आ गई। ठीक है सर, तो इससे क्या फायदा सर? अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको। डेल्टा TB आ गया, यस सर। देखो KB की वैल्यू है आपके पास, यस सर। क्या तुम इससे मोलैलिटी नहीं निकाल पाओगे? यस सर, निकाल लेंगे मोलैलिटी। और बेटा अगर मोलैलिटी आ गई तो मोलैलिटी के आने के बाद आप TF तक भी पहुंच जाएंगे। कैसे? चलो पहले और आगे बताता हूं। डेल्टा TB इज इक्वल टू है मेरे बच्चों KB इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TB है 0.128, KB है हमारे पास कितना 0.512 इंटू M, तो M इज इक्वल टू आ जाएगा 0.128 अपॉन 0.512। ओके, यही है ना बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो अपन को मोलैलिटी क्या मिल जाएगी? अरे मोलैलिटी मिलेगी 0.25, मोलैलिटी आ गई 0.25। बहुत बढ़िया,
यानी डिवाइड करोगे तो हमें मोलैलिटी बच्चों 0.25 मिल जाएगी। यस सर, कोई दिक्कत नहीं सर। बात आई, अभी मोलैलिटी आई, सुनना। अब याद करो एक रिलेशनशिप और होता है, कौन सा सर? अरे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यस सर, इससे सर हमें क्या फायदा है? अरे बेटा के एफ तो आपको देखो गिवन है। यस सर गिवन है। मोलैलिटी आपने देखो कैलकुलेट कर ली। यस सर कैलकुलेट कर ली। इससे बच्चों आप डेल्टा टी एफ निकाल लोगे। तो सर हमें डेल्टा टी एफ थोड़ी ना निकालना, हमें तो चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपके पास डेल्टा टी एफ आ जाता है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो चुटकियों में आ जाता है, चुटकियों में। ओके, तो आइए हम लोग करते हैं इसे। तो डेल्टा टी एफ निकाल ले रहे हैं हम लोग। ये आ गया के एफ की वैल्यू 1.86 और मोलैलिटी हमारे पास है 0.25। और बच्चों इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारे पास डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 0.456, समझा ना? और 4.4560 मेरे बच्चों ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, 0.4560 नहीं 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 4 ये मल्टीप्लाई करना तो 4650। चलो मेरे बच्चों ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना? ये जो आपने मैंने बताई है, बहुत बढ़िया। अभी बच्चों डेल्टा टी एफ आया, अभी हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ। तो याद आया कुछ? यस सर, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। वेरी गुड। तो अब आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ से उठाना है, यहाँ पुट करना है 0.4650 माइनस। और बेटा इसके लिए देखो अगर आपको टी एफ निकालना है, फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें बेटा टी एफ नॉट चाहिए पड़ेगा ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो क्वेश्चन में सॉल्वेंट है वाटर, अरे एक्वस सोल्यूशन है ना, तो अपन लोग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सब जानते हैं। केल्विन में कितना रखते हो बताओ जरा? तो अपन को मालूम है, हम लोग रखते हैं 273। कितना रख देते हैं? 273। तो क्या सर केल्विन में ही रखना है? नहीं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप ये फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में रखें। आप चाहें तो मेरे बच्चों ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो केल्विन में भी रख सकते हैं। आंसर चेंज आएगा सर? यस बेटा बिल्कुल चेंज आएगा। केल्विन में रखोगे तो कुछ और आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में रखोगे कुछ और आएगा। ये डिपेंड करेगा आपको, जब आप क्वेश्चन आपके पास आएगा एग्जाम में तो उसके ऑप्शन किस तरीके के हैं। अगर ऑप्शन में डिग्री सेंटीग्रेड के बेस पे हो तो आप उस तरीके का आंसर निकाल लेंगे, केल्विन के बेस पे हो तो केल्विन बेस पर आंसर निकाल लेंगे। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चलो हम तो सिंपल कर दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर 0 रख दे रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं केल्विन रखना जरूरी था क्या। माइनस हो गया है बेटा इज इक्वल टू टी एफ, तो यहाँ टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? ये इस तरफ जाएगा तो -0.4650। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड रखा है हमने, देखो यहाँ 0 रखा। अगर केल्विन रख देते ना यहाँ वैल्यू तो फिर आप आंसर केल्विन में ही लिखते। तो ये बच्चों हमने इजी क्वेश्चन था जो कि आपके सामने सॉल्व करा। आज की प्रॉब्लम अगर आप देख रहे होगे तो कल मतलब जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम बताई थी उनसे थोड़ा सा चीजें लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी, ज्यादा नहीं थोड़ा सा लेंदी है। और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि केवल बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में लेंदी भी आते हैं, बेसिक भी आते हैं, हर तरीके का मिक्स पेपर बनता है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे रब करता हूं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए भाई, सफाई अभियान चल रहा है, देखो और क्या बात है, बड़ा फिरोज सर बड़ा वाइट बोर्ड को वाइट बनाना है। कहीं कोई पॉइंट वाइंट तो नहीं दिख रहा तुम लोगों को?
ओके, चलिए बहुत बढ़िया, ये कर लिया हम लोगों ने। एक बार ड्राई रबिंग और हो जाए इसकी। चलिए, ये आ गया आपका क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे बच्चों हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग देखो प्रॉब्लम नंबर 3 क्या। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3rd प्रॉब्लम। और 3rd प्रॉब्लम क्या कहने वाली है? हमारे पास जो 3rd प्रॉब्लम है बेटा, वो बेटा बस बढ़िया है। ओके, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड freezing point of an aqueous solution of urea should be 105 degree centigrade. How much urea MB is equal to 60 molar mass given है, should be dissolved in 100 gram water. Kf is equal to 1.86 Kelvin per molality and Kb is equal to 0.51 Kelvin per molality. मेरे प्यारे बच्चों एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को रीड कर लें। यस सर, रीड करो। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया शुड बी 105 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे वो क्या कह रहा है? डिफरेंस आपसे कह रहा है। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के डिफरेंस को आप टीबी माइनस टीएफ इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना? 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, समझ में आ रहा है ना? ये डिफरेंस वो दे रहा है क्वेश्चन में, साफ कह रहा था डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया शुड बी। तो ये अपन को दिया जा रहा है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। हाउ मच यूरिया समझ गए ना? यस सर, WB। हाउ मच यूरिया, WB फाइंड करना है। MB इज इक्वल टू 60 है। आगे क्या कह रहा है? शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम। शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर। यस, क्या है ये? अरे ये मास ऑफ वाटर है, यानी कि ये WA की वैल्यू है 100 ग्राम। ओके, एंड आपको KFB गिवन है क्वेश्चन में 1.86 Kelvin पर मोलैलिटी एंड KB भी गिवन है 0.51 Kelvin पर मोलैलिटी। दो बार सब क्यों लिख रहा है? अरे मजा आता ना लिखने में, तो लिखते रहो। बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। आगे बढ़ने जा रहे हैं ना? यस सर, तो बढ़ जाएं। यस सर, तो बढ़ जाएं। यस सर। सुनो बच्चों, इस क्वेश्चन में करना क्या है? हमें ये पता करना है
कि 100 ग्राम वाटर में आप कितना यूरिया डिसॉल्व कर रहे हैं। आपको यूरिया का मास कैलकुलेट करना है और वो मास कैलकुलेट करना है 100 ग्राम वाटर में। ये है पूरी। तो सर ये कैसे आएगा? ये तो बड़ा देखने में ऑड सा लग रहा है। यहाँ डिफरेंस दे दिया, यस, यहाँ डब्ल्यू भी पूछ लिया, वो तो अच्छी बात है। ये सर समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे समझ में नहीं आएगा बेटा, तभी तो वहीं से तो मेरा काम शुरू होगा, तभी तो मैं समझाऊंगा। तो ऐसे नहीं आएगा समझ में, थोड़ा सा ध्यान देखो। तुम्हें डिफरेंस दिया जा रहा है, यस सर, और इसी डिफरेंस पर पूरा क्वेश्चन बेस्ड हो। मतलब बेटा आपको टीवी की वैल्यू निकालना है। कैसे? अरे ये जो वैल्यूज गिवन है, इन्हीं की हेल्प से आप टीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आप टीएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। मतलब आप फ्री बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करो। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो, देखो कैसे दौड़ता हुआ आंसर आपके पास आ जाएगा। मतलब सर अब हम ये टीवी की वैल्यू कैसे निकालें? सुनो, तुम याद करो, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी। यस सर, ये तो बहुत पढ़ा है, अभी पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था। यस बेटा याद करो, अगर मैं तुमसे कहूं कि डेल्टा टीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, तो सर मैं बता दूंगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट। बिल्कुल सही। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लेस कर दो तो आ जाएगा डेल्टा टी। यस, लेकिन बेटा हमसे क्वेश्चन में टीवी पूछा जा रहा है, तो टीवी कैसे आएगा? अरे भाई टीवी इज इक्वल टू लिख सकते हो क्या, डेल्टा टीवी माइनस टी बी नॉट। ओके, ये करना है सर पक्का यही करना है बेटा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं, कि आपको टीवी फाइंड करना है, और बिना टीवी फाइंड करे तो मेरे बच्चों कुछ होने ही वाला नहीं। यानी आपको पहले तो टीवी निकालना पड़ेगा। तो टीवी कैसे आएगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां माइनस नहीं, सॉरी, प्लस आएगा। यस, क्या आ जाएगा? प्लस। तुम याद करो, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हमें निकालना है सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? अगर तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर तुम ऐड कर दोगे सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट में, तो मेरे बच्चों इससे मिलेगा तुम्हें टीवी की वैल्यू। सर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, फिर बताता हूं, फिर सुनो बेटा। मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक फॉर्मूला है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू मोलैलिटी। यस सर, है ना बेटा। हमें क्या करना हैगा कि अगर हमें आंसर निकालना है, अगर हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। क्यों निकालना है? अरे भाई हमें टीवी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बताओ जल्दी? हमें चाहिए बेटा टीवी की वैल्यू। और आप खुद सोचो टीवी की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास? बेटा टीवी की वैल्यू ऐसे आएगी कि अगर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ऐड कर देंगे तो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। आप चाहो तो इसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन लिख दो, कंफ्यूज नहीं होना बस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कई बार ऐसे लैंग्वेज लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों टीवी। तो टीवी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या? ये हो जाएगा बेटा डेल्टा टीवी प्लस हो जाएगा टीवी नॉट। बेटा देखो जरा, क्या डेल्टा टीवी की वैल्यू हमारे पास मालूम है क्या? नहीं सर, हमें तो मालूम ही नहीं है डेल्टा टीवी की वैल्यू। ओके, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टीवी की वैल्यू अभी छोड़ दो,
आपको मालूम है डेल्टा टीबी की जगह हमने लिख दिया क्या, हमने लिख दिया मेरे बच्चों टीबी, और यहाँ टीबी नॉट की जगह लिख दिया 100। सर 100 क्यों लिखा, याद करो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट यहाँ देखो वाटर है, कैसे मालूम, अरे सर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, इसलिए याद करो ये हो जाएगा कितना मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 100। तो आपके पास टीबी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, आपके पास हो गई डेल्टा टीबी प्लस 100। ओके, तो सर अभी भी हमारे पास डेल्टा टीबी तो आया नहीं, आप डेल्टा टीबी कैसे लाए, बेटा डेल्टा टीबी की वैल्यू हम यहां से, यहां से समझ में आ रही ना, डेल्टा टीबी की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो जरा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी की वैल्यू देखो दी है क्वेश्चन में, यस सर 0.51 गिवन है, मोलैलिटी गिवन है, नो सर नहीं गिवन है तो छोड़ दो, ये आ गई डेल्टा टीबी की वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों 0.51 m प्लस 100। ओके, आ गया 0.51 m प्लस 100 हमारे पास आ गया, और इसे हम चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दे रहे हैं, टीबी की वैल्यू आ गई, इक्वल का निशान है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई बच्चों। अब बेटा अभी तो आपने बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाला, अब ऐसे ही मेरे बच्चों आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, कैसे, आइए बॉइलिंग पॉइंट नहीं सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरी वैल्यू आपको टीएफ चाहिए। तो आपको याद है ना क्या करना है, याद करो यहाँ भी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी, यस सर, यहाँ पर आप खुद देखो के एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये है के एफ की वैल्यू हमारे पास देखो ये गिवन, ये है 1.86 है, इंटू मोलैलिटी गिवन है क्या, नहीं सर, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है छोड़ दो, ये डेल्टा टीएफ आया। अब याद करो आपको मालूम है कि अगर हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखना जरा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी नॉट माइनस डेल्टा टीएफ, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो अगर हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो आप खुद देखो टी नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो बच्चों टी नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास, याद करो टी नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी नॉट है ना, तो यह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। तो मेरे बच्चों सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 0, यस, नहीं हो जाएगा 0, अरे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 0 पुट कर दिया, माइनस डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये हो जाएगी माइनस 1.86 m। ओके, तो अपन के पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीएफ इज इक्वल टू आ गया माइनस 1.86 स्मॉल m। ये इक्वेशन नंबर मेरे बच्चों हमने इसे 2 मान लिया, क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया मेरे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, अरे अब करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू टीएफ, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू टीबी, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू टीएफ, ये उठाओ और यहाँ डिफरेंस वाले पार्ट में आप पुट कर दो। तो अपन लोग चलिए जगह की देखो कमी हुई, यहाँ पे कर लेते हैं आगे का क्वेश्चन, यहाँ पे ये। तो आपको मालूम है बच्चों कि टीबी अप माइनस टीएफ इज इक्वल टू है 105, तो टीबी की वैल्यू ये है हमारे पास, ये है ये इक्वेशन फर्स्ट में 0.51 m प्लस 100, ये वैल्यू किसकी है, टीबी की है, देखो टीबी की वैल्यू है, और माइनस अब टीएफ की वैल्यू देखो क्या है, तो टीएफ की वैल्यू है माइनस 1.86 m, तो ये आ जाएगा माइनस 1.86 m, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इज इक्वल टू है 105, इक्वल टू के बाद यही आएगा ना 105, ये हमने देखो टीबी की वैल्यू पुट करी
ये बच्चों देखो TF की वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करेंगे 0.51 m प्लस 100 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1.86 m इज इक्वल टू 105। क्या आप जानते हैं बच्चों कि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, मोलैलिटी मोलैलिटी ऐड हो जाएंगी, 100 उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इन दोनों को क्या कर देंगे, अब हम इन दोनों को बड़े मजे से ऐड कर देंगे। ओके, जब हम लोग इन्हें ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने पर क्या मिल जाएगा, इनके एडिशन पर आ जाएगा मेरे बच्चों 2.37 m और ये आ जाएगा 105 माइनस 100 तो 237 m इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो m इज इक्वल टू 5 अपॉन 2.37, पॉइंट हटेगा ऊपर डबल जीरो आएंगे, डिवाइड होगा बच्चों। जब आप ये वैल्यू डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर अपन को क्या मिल जाएगा, डिवाइड करने पर इसका आएगा 2, फिर आएगा 0.109। ये आ गया बेटा। ये क्या आया, ये मेरे बच्चों मोलैलिटी आई। क्या आई है, मोलैलिटी। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी होती है, मोल पर केजी मोलैलिटी है। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, अभी अपने पास अगर हम कहें व्हाट इज द मोल्स, तो मोल्स आ गए हमारे पास, मोल्स ऑफ यूरिया, क्योंकि बात क्वेश्चन में यूरिया की चल रही, ये आए हैं 2.109। और ये जो मोल हैं ये किस में प्रेजेंट है, पर किलोग्राम में। कैसे मालूम सर, अरे ये पर किलोग्राम है ना फॉर्मूला, यानी यूनिट जो पर किलोग्राम में है। तो बच्चों यहाँ पर ये मोल्स जो है ना पर किलोग्राम में प्रेजेंट है, पर किलोग्राम माने 1000 ग्राम। आपको पहली बात तो क्वेश्चन में मोल निकाल तो लिया है आपने यूरिया का, लेकिन मेरे बच्चों आपको यूरिया के मोल नहीं, आपको देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, WB मास ऑफ यूरिया। लेकिन क्या आप खुद बताओ, क्या मोल्स को हम मास में चेंज नहीं कर पाएंगे? यस सर कर सकते हैं। तो आओ पहले वही करो। आपको मालूम है मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। आपको मालूम है मोल्स है 2.109, मास हमें चाहिए है यूरिया का, और मोलर मास यूरिया का सब जानते 60 है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा कितना बेटा, 2.109 इंटू हो जाएगा मेरे बच्चे 60। और बच्चों अब अपन को इसको कैलकुलेट करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपको जानते हो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 126.54 ग्राम, ये मिला। सर आंसर आ गया, नो बेटा अभी नहीं आया। अरे सर ये यूरिया का मास तो आ ही गया, यस बेटा, लेकिन समझो ये आपने मोलैलिटी निकाली थी, मोलैलिटी होती है मेरे बच्चों पर किलोग्राम में, पर किलोग्राम, पर किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। यानी ये जो मोल्स आए हैं ना यूरिया के, ये 1000 ग्राम में है। लेकिन बेटा आपसे उसने क्वेश्चन में यूरिया के जो मास पूछा था ना, वो 1000 ग्राम में नहीं पूछा था, 100 ग्राम में। देखो वो इस लाइन में पूछ रहा है, क्या कह रहा है, हाउ मच यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में पूछ रहा। ये जो आया ना ये मोल, ये जो मास आया ये 1000 ग्राम वाटर में, हमें 100 ग्राम में चाहिए। तो आओ निकाल लेते हैं कैसे, सुनो। 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन यूरिया इज इक्वल टू कितना, 126.54 ग्राम। मतलब 1000 ग्राम वाटर कंटेन करता है कितना यूरिया, 126.54 ग्राम। सो 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन यूरिया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 126.54 अपॉन 1000। और हमें कैलकुलेशन करना था 100 ग्राम वाटर में कितना यूरिया, तो हम लोग लिखेंगे सो 100 ग्राम ऑफ वाटर
contain urea is equal to यू हो जाएगा 126.54 अपॉन 1000 into 100। तो अब अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो 12.654 ग्राम। मेरे बच्चों ये आया क्वेश्चन का आंसर, ये हुआ आंसर। यानी जो 100 ग्राम वाटर है ना, उसमें 12.654 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा। सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कॉम्पिटिटिव? यार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मेरे बच्चों इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, आज की जो हमारी क्लास है उसमें थोड़ा सा मैं बेसिक से स्टैंडर्ड में लूंगा, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं हो पाए। और मेरे ख्याल से 45 मिनट का वीडियो भी कंप्लीट होने ही वाला होगा। तो मेरे बच्चों ये अपन का बन गया। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एक बार बढ़िया अच्छे से घर पे लगाओ, क्योंकि बेटा लगाना जरूरी है। अगर आप लगाओगे नहीं, बिल्कुल ट्राई नहीं करोगे, तो फिर दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको एक बार इसे बढ़िया ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, समझ में आया अच्छे से। और अगर कोई दिक्कत हो तो भी बताना है कि सर दिक्कत हुई। मैं फिर किसी और वीडियो में इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ, और मुझे उम्मीद है दिक्कत नहीं बचेगी। वैसे तो मुझे मालूम है आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो। और टाइम भी आज का ओवर हो रहा है, तो आज मैं यहीं तक की प्रॉब्लम्स बस ले पाऊंगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।